तो कृत मोतिया बिंद लगा हुआ है। क्यों? इनको शिष्य के प्रति अनुराग ज्यादा है और ज्ञानी को विराग होना चाहिए, तो इसलिए इनका ऑपरेशन करना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, कुश उठाया और जब जल डालने लगे तो वो जल निकल ना रहा था। तो भगवान वामन ने कहा महाराज अगर वो हमारा नापना नहीं। भगवान ने तुरंत अपना तीसरा पहला पैर जो जमीन में रखा था उस पैर को इतना बड़ा विशाल किया कि तरातल रसातल पाताल लोक तक चला गया, पृथ्वी से नीचे 7 लोक तक पहुंच गया। और दूसरा पैर उठाया तो कहते भू भुआ मह जल तपा, इन 7 लोगों को विलीन करते हुए और ब्रह्मांड की कुक्षी को भेदन कर दिया। और वहां से जो चिन्मय धारा थी वह भगवान के चरणों को प्रक्षालन करती हुई नीचे आकाश से आई, ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडलों में रख दिया। उसी को हम गंगा के नाम से जानते हैं। प्रेम से गंगा मैया की जय। भगवान ने दूसरे पैर से त्रिलोक को नाप लिया। अब तीसरा पैर रखूं कहां? भगवान ने कहा कि बलि तुमने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया, 2 पग में तुमने त्रिलोक को नाप लिया, अब ये तीसरा पग तुम दे नहीं सकते। इसलिए भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, इनको गरुड़ पास में बांधो और बांध करके पटक करके डालो। जैसे बांध दिया, बलि ने कहा महाराज आप एक बात बताओ। बोले क्या? बोले महाराज ये बताओ धन श्रेष्ठ होता है कि धन का मालिक श्रेष्ठ होता है? भगवान ने कहा धन का मालिक ही श्रेष्ठ होता है। तो महाराज अभी तक तो आपने मेरे धन को ही तो नापा है, इसलिए प्रभु कृपा करके तीसरा पैर आप मेरे सिर में रख दो। पदम द्वितीयं क्रमतस्पविष्टपं न वै तृतीयाय तदीवमपि गुरुद्रवश्यान्दिपर्यपर्यको महाजनाभ्यां तप सह परं गतः। महाराज आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। और इतना कह करके महाराज बलि चुप हो गए। भगवान तुरंत तीसरा पग उस बलि के सिर में रखते हैं। और जैसे दैत्यों ने देखा कि महाराज बलि के साथ में छल हुआ है तो तुरंत सारे दैत्य हाथ में त्रिशूल तलवार लेकर के और महाराज वामन को मारने के लिए दौड़ पड़े। महाराज बलि का सावधान, देखो अभी जो हमारा समय है वो विपरीत है। हमारे गुरुदेव हमसे रुष्ट हो गए और शाप देकर के चले गए। और अगर इस समय तुमने युद्ध किया तो निश्चित रूप से तुम मारे जाओगे। और इतना कह करके महाराज बलि ने शांत कर दिया। भगवान फिर डांटने लगे। भगवान बलि को फिर डांटने लगे कि तुम्हारा तीसरा तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई। कहते विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गया, कहने लगे महाराज आपकी लीला समझ में नहीं आती। अरे आपको जो तुलसी दल जल चावल पुष्प चढ़ाता है आप तो उसको प्रसन्न होकर के सब कुछ दे देते हो। और जो बेचारा आपको अपना सब कुछ दे चुका आपने उसे बांध करके डाल रखा है। भगवान ने धीरे से ब्रह्मा जी के कान में कहा कि ब्रह्मा जी देखते जाओ, हम इस जीव की अंतिम क्षण तक परीक्षा लेते हैं। भगवान ने फिर कहा बलि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई। बलि ने कहा महाराज आप तो तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। भगवान कहते हैं कि जब मैं अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न होता हूं तो मैं उस भक्त का धन हरण कर लेता हूं। तस्य वित्तम हराम्यहम्, मैं उसके धन को हरण कर लेता हूं। और अगर उसके बाद भी वो मुझे नहीं छोड़ता तो कहते मैं उसके परिवार में विछोड़ प्रकट कर देता हूं, यानी परिवार भी उसका साथ छोड़ देता है।
और उसके बाद भी यदि वो मुझे नहीं छोड़ता तो कहते भगवान फिर मैं उसको अपना ऐसा पद दे देता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान ने इस बलि की अंत में परीक्षा लेने के बाद और तीसरा पद जब सिर में रखा तो कहते देवता प्रसन्न हो गए और भगवान प्रसन्न होकर के बलि से कहने लगे बलि तुम वरदान मांगो हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। जैसे भगवान ने ऐसा कहा महाराज प्रहलाद प्रकट हो गए और कहना ये धन्य है महाराज आपकी लीला, आपकी लीला को तो बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाए। बलि ने कहा महाराज आप मुझे देना चाहते बोले हाँ तो महाराज एक ही वरदान दे दो कि जो ये आपका रूप है हमें बहुत अच्छा लगा तो हम जहां बैठे आपका दर्शन करते रहे। भगवान ने कहा क्या मतलब आप जहां बैठे हम वहां खड़े रहे? हाँ तो इसका मतलब आपने तो हमें बिना पैसे का नौकर बना लिया। आप जहां बैठोगे हम खड़े रहेंगे इसका मतलब हम आपके दरवाजे पर ड्यूटी मान बन करके खड़े रहे। बलि मुस्कुराने लगे कहने लगे प्रभु मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं है अरे आपका रूप में बहुत पसंद आया। भगवान ने कहा बलि हम तुम्हारे पर अत्यंत प्रसन्न हुए इसलिए आगामी निरंतर में तुम ही इंद्र बनोगे पर अभी जो शुतल लोक में स्वर्ग के समान वैभव है राज्य है अभी तुम वहां के राजा बनो और जाकर के उस राज्य को संभालो। बामन भगवान ने उनको राजा बनाया और खुद जाकर के वहां नौकर बन करके उनके दरवाजे पर खड़े हो गए। नारद जी लक्ष्मी जी के पास पहुंचे और कहा महारानी माता आजकल भगवान वहां दैत्यों की सेवा में लगे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा क्या? अरे बोले इंद्र के लिए भगवान वहां जाकर के बामन रूप धारण करके वहां दरवाजे में खड़े हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा ये देवता तो मेरे पति के पीछे ही पड़ते रहते, कभी सूकर बनाते कभी कुकर बनाते, कभी देवता बनाते कभी दानव कभी कुछ बनाते, मेरे पति के पीछे ही पड़े रहते हैं। और इतना कहकर के लक्ष्मी माता सुतल लोक में महाराज बलि के यहाँ जाता। तो रास्ते में बैठ गई, रक्षाबंधन का दिन था, बैठ करके रो रही थी, हाथ में राखी थी और महाराज बलि अपने घोड़े पर बैठ करके स्नान करने के लिए जा रहे थे। जैसे देखा तो उतर करके खड़े हो गए, पूछा देवी आप कौन, आप क्यों रो रही हो? लक्ष्मी ने कहा मुझे कोई भाई नहीं है इसलिए आज रक्षाबंधन है, मुझे अपने भाई की याद आ रही है। बलि ने कहा देवी तो हम तुम्हारे भाई हुए, आप हमारे हाथ में राखी बांधो। और इतना कह करके महाराज बलि अपने राज्य में लक्ष्मी जी को लेकर के आए। लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। बाद में बलि ने कहा देवी आपने हमें भाई बनाया है तो हम भी आपको बहन बनाएंगे, आप मांगो हमसे क्या चाहते हो हम आपको देंगे। लक्ष्मी ने कहा देना चाहते? बोला हाँ संकल्प करो। अब जैसे संकल्प की बात आई तो बलि फिर समझ गए कि संकल्प कराने वाले कोई साधारण नहीं है। हमारे ब्राह्मण लोग भी बोलते माता जी इतना संकल्प करना पड़ेगा, तो माता जी बलि कर जाती है, पंडित जी पहले संकल्प करवा रहे हैं, चलो निकलो बांध दे तो जैसे संकल्प की बात आई तो हमारे बलि समझ गए, पर संकल्प लेते हैं और कहा देवी मांगो तो सही क्या चाहती है? बोले अगर देना चाहते हो तो ये दे दो, तुम्हारा ड्योढ़ी वाहन है इसे हमें दे दो। बलि ने कहा भैया बड़े बड़े मांगने वाले आए पर ये ड्योढ़ी वाहन को मांगने वाला कोई साधारण नहीं है, अपना परिचय दो। तो लक्ष्मी मैया ने कहा भैया मैं इनकी आरी पत्नी लक्ष्मी हूँ। और सुन करके महाराज गदगद हो गए, बलि मुस्कुराने लगे और कहने लगे धन्य है प्रभु आपकी लीला, आपकी लीला को कौन जान सकता है। मेरे दरवाजे में नारायण भी मांगने के लिए आए और जो सारे संसार को देती है वो लक्ष्मी भी मेरे दरवाजे में मांगने के लिए आए। ऐसे भगवान नारायण है। प्रेम से लक्ष्मी भगवान की श्री भागवत महापुराण की। अब यहाँ से रामचरित्र प्रारंभ होगा, सूर्यवंश। आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन करके फिर सूर्यवंश में प्रारंभ करेंगे। सूर्यवंश सिया राम बिना दुख कौन हरे,
Radhika
ऋषि से ही महाराज वैवस्वत मनु हुए। महाराज वैवस्वत मनु के पुत्र थे सुद्युम्न। इनकी जन्म कथा बड़ी विलक्षण है। महाराज वैवस्वत मनु को बहुत वर्षों तक कोई संतान न हुई। वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया, महाराज मुझे कोई पुत्र नहीं। तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में महाराज की इच्छा थी कि मुझे पुत्र हो, पर रानी की इच्छा थी कि उन्हें कन्या हो। तो रानी ब्राह्मणों के पास जो होते यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, उनसे जाकर के कहा कि महाराज यदि मुझे कन्या हुई तो आपको मैं डबल दक्षिणा दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है बात, कोई बात नहीं। तो जब पुत्र का संकल्प करना था वहां पर कन्या का संकल्प कर दिया। और जब कन्या हुई तो महाराज वैवस्वत मनु खुश न हुए, वशिष्ठ जी के पास गए और कहने लगे महाराज हमने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया था, ये कन्या हो गया। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों से महाराज ये कैसे हुआ? बोले महाराज हमने कन्या का संकल्प कर दिया क्योंकि रानी की इच्छा थी कि कन्या हो। वाह महाराज आपने अच्छा किया। तो वशिष्ठ जी ने अपनी योग तपस्या के बल से उस कन्या को पुत्र बना दिया, लिंग परिवर्तन कर दिया। और महाराज वैवस्वत मनु प्रसन्न हो गए। हुआ क्या, संयोग से एक दिन ये बालक जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और इलावत नामक खंड में पहुंच गया, जो खंड शापित था कि कोई भी पुरुष जाति का व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा तो स्त्री बन जाएगा। अब ये सुद्युम्न वहां गया और स्त्री बन गया, वापस जैसे आया तो राजा ने सोचा कि भाई ये फिर से स्त्री बन गया, जन्म के समय में तो स्त्री था। वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वशिष्ठ ने कहा ये हम कुछ नहीं कर सकते, ये भगवान शिव की क्षेत्र में, शिव की सीमा में पहुंच गया है, तो भगवान शिव से ही प्रार्थना कर सकते हैं। भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा ने कहा देखो भाई विस्तार से नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि राम कथा 9 दिन का समय कम लगता है राम कथा के लिए। तो इस आधे या 20-10 मिनट में मैं आपको राम कथा कैसे सुना सकता हूँ, लेकिन एक प्रसंग को स्पर्श करें। भगवान राम का जन्म हुआ। विश्वामित्र लेकर के चलने लगे। तारका का भगवान ने वध किया। तारका का वध करने के बाद विश्वामित्र के साथ राम जी मिथिला की ओर चलने लगे। जैसे मिथिला की ओर चलते हैं तो रास्ते में एक शिला, पत्थर की शिला नारी की आकृति में दिखाई दी। अच्छा देखो, रास्ते में 3 व्यक्ति जा रहे हो तो जो सबसे पहले होगा रास्ते में पड़ी हुई वस्तु पर उसकी नजर पड़ेगी। तो सबसे आगे विश्वामित्र है, फिर राम है, सबसे पीछे लक्ष्मण है। पर विश्वामित्र की नजर उस शिला पर नहीं पड़ी। आइडिया आता है नजर किसकी पड़ती है? भगवान की पड़ती है। मतलब सीधा है कि इस संसार में एक बार कोई सज्जन व्यक्ति भी नजर न डाले ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन परमात्मा की नजर से हम बच नहीं सकते। हम कितने भी दुखी हो, कितने भी सुखी हो, हमारे ऊपर भगवान की नजर पड़ ही जाती है। भगवान ने पूछा विश्वामित्र से, प्रभु ये कौन है? विश्वामित्र ने कहा राम। आप इनके बारे में क्यों पूछते हो? इसे तो कोई नहीं पूछता, पर आप क्यों पूछते हो? भगवान ने कहा गुरुदेव जिसे कोई नहीं पूछता उसे हम पूछते हैं।